पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो। नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो वाले भाई के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं ऋषभ सिंघल आज आप लोगों को एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर सीरियसली 100x का पोटेंशियल है। हो सकता है 1000x का भी हो अगर हम मार्केट कैप कंपैरिजन करें। उसी की तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इस क्रिप्टो स्पेस के अंदर टॉप 100 के अंदर भी आते हैं और उनका मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा है। तो पहले प्राइस कंपैरिजन से पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट एक्चुअली में है क्या। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस प्रोजेक्ट का नाम है ट्रेस नेटवर्क लैब्स, जिनमें इनका जो मेटावर्स वाला प्रोजेक्ट है उसमें है पेरिस मेटावर्स। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली मेटावर्स टेक्नोलॉजी फॉर फैशन एंड लाइफस्टाइल पावर्ड बाय वेब 3.0। तो हम लोग जनरली जैसे काफ़ी सारे इवेंट्स कवर करते रहते हैं, तो हम लोगों ने पेरिस मेटावर्स का भी एक इवेंट अटेंड करा और हमने वहाँ पे लाइव एक्सपीरियंस करा जो VR ग्लासेस थे। और इन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें हमारे को ऐसी मतलब हमारे को मौका मिला कि हमने इनके जो को फाउंडर है सुनील अरोड़ा जी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो उनका जो एक्सपीरियंस है और किस तरीके से वो शॉपिंग के एक्सपीरियंस को मतलब इमर्सिफाई करना चाहते हैं, उसको और एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं, तो ये उनकी तरफ से एक कोशिश है। और अगर हम देखें कि क्या एक्चुअली में इस जो ये प्लेटफॉर्म है इसको कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, इस पर ट्रांजेक्शन्स कितनी हो रही है, तो उसी से रिलेटेड जो इनके को फाउंडर है, सेकंड को फाउंडर है लोकेश राव, आई थिंक फर्स्ट है कि सेकंड, ये आप देख लीजिएगा। सो इनकी टीम की तरफ से जो लोकेश राव हैं, तो लाइक ही इज़ द को फाउंडर एंड CEO ऑफ द ट्रेस नेटवर्क लैब। तो इन्होंने ट्वीट करा था कि ये ट्वीट आ रखा है इनका 22 जून को फॉर दिस ईयर, कि किस तरीके से जो वीकली एंगेजमेंट है पेरिस मेटावर्स की वो 30% ज़्यादा है डिसेंट्रलैंड से इन 7 डेज़। अगर हम डिसेंट्रलैंड को यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि डिसेंट्रलैंड का जो मार्केट कैप है वो इस समय वीडियो को शूट करते समय अराउंड $746 मिलियन है। और यहीं अगर हम ट्रेस नेटवर्क लैब्स की बात करें तो उसका मार्केट कैप ओनली एंड ओनली लाइक $500,000 है। तो वो जो मैं बता रहा था कि इसके अंदर 100x का पोटेंशियल है अगर हम मार्केट कैप को कंपैरिजन करें तो। पर हम इनके कहने पे क्यों जाए कि ये जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो पेरिस मेटावर्स ट्रेस नेटवर्क लैब्स के अंदर ज़्यादा है और जो डिसेंट्रलैंड इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना पुराना प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कम है। मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी कि चैलेंज इज़ ऑन #पेरिस वर्सेस डिसेंट्रलैंड। तो आइए हम खुद एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कर देते हैं हम लोग 30 डेज़ पे मैंने सिलेक्ट कर रखा है। अगर मैं इसको यहाँ पे 30 डेज़ में सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर हम देखते हैं मैंने ट्रांजेक्शन्स को सिलेक्ट कर रखा है। तो आज 21 जुलाई जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 की ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर हैं। पर जब यही अगर मैं चेक करता हूँ डिसेंट्रलैंड का, तो डिसेंट्रलैंड का भी मैंने यहाँ पे 30 डेज़ सिलेक्ट कर दिया। और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं देखूँ तो इनका अप्रॉक्सीमेटली दिखा रहा है 1.5 के। आप डेट चेक कर सकते हो 21 जुलाई 2023। और इसी तरीके से जो मेटावर्स के अंदर सैंडबॉक्स, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो इनका अगर हम 30 डेज़ का देखें तो इनकी ट्रांजेक्शन्स बहुत कम है। लाइक ये ट्रिपल डिजिट में भी नहीं है, 4 डिजिट में भी नहीं, इट्स लाइक 2 डिजिट्स 65 दिखा रहा है इस समय। यहाँ पे बीच में एक स्पाइक आ रखा है, हो सकता है उस समय कोई स्पेशल एक्टिविटी हुई। तो इट्स ऑल अबाउट कि किस तरीके से एक प्रोजेक्ट को रेगुलर यूज़ करा जा रहा है और उसके अंदर और कितने लोग मतलब उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका क्या रियल लाइफ यूज़ केस हो सकता है जो एक्चुअली में जब हम बात करते हैं मास अडॉप्शन की, तो उसके ऊपर अगर हम फोकस करें। अब इसके अंदर जो सेकंड इंटरेस्टिंग न्यूज़ इन्होंने पब्लिश करी कि किस तरीके से जो इनका जो टोकन है वो BNB चेन के ऊपर भी आ गया। मतलब इससे पहले अगर हम इसको चेक करते हैं तो अभी तक ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन था, पर अब ये BNB चेन के ऊपर भी आ गया, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अगर जब भी हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन्स की तो गैस फीस का एक बहुत बड़ा इशू आता है, तो वो BNB चेन के ऊपर भी आ गया ताकि और भी अडॉप्शन मिल सके। फिर इसके बाद जो इनकी नेक्स्ट न्यूज़ आती है, अब मैं गैस फीस की बात कर रहा था, तो अब इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने गैस फीस का ही मतलब से गुड बाय टू गैस फीस एंड हेलो टू अ सीमलेस मेटावर्स एक्सपीरियंस ऑन पेरिस मेटावर्स। ऑल एक्टिविटीज़ ऑन पेरिस will henceforth will be a gas free while still being registered as transactions on chain। मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा फिर हमने देखा कि किस तरीके से इनका अब जो मोबाइल के अंदर वेब वर्जन है वो भी लॉन्च हो गया, क्योंकि जो इनकी वेबसाइट है उसके अंदर काफ़ी सारे ऑलरेडी ब्रांड्स जैसे Zivame हो गया और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हो गए जो मतलब उन्होंने अपना मेटावर्स लॉन्च कर दिया।
तो अगर जब आप खुद रीच आउट करेंगे तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। फुल डिस्क्लेमर, इसके अंदर मैंने अपना थोड़ा सा कैपिटल डिप्लॉय कर रखा है, क्योंकि अगर जब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन अगर हम देखें कि ये अपने ऑल टाइम हाई से जब ये टोकन आया था तो उससे ऑलरेडी 98-99% डाउन बैठा हुआ है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस टोकन को बाय करने की। फुल डिस्क्लेमर, इट्स योर ओन डिसीजन कि आपको इस टोकन को बाय करना है या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा काम है रिसर्च करना। हम रिसर्च करके उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिसके अंदर हमारे को लगता है कि उनकी टीम एक्टिव है, वो लोग कैंपेन्स कर रहे हैं, वो लोग ट्विटर के साथ साथ हमारे को ऑफिशियली भी, मतलब अगर हम उनसे कोई मिलना चाहे वो ट्विटर टेलीग्राम भी हो, वो मतलब मिल सकते हैं। मतलब जिस तरीके से वो कैंपेन रन करते हैं, मैंने पर्सनली उनके टीम के कई लोगों को इंटरव्यू भी कर रखा है। तो लग रहा है कि हाँ, कुछ तो एक्टिविटी हो रही है और ये सीरियसली कुछ काम करना चाह रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। जो एक्सपीरियंस है वो फैशन का और शॉपिंग का, उसको इमर्सिफाई करना चाहते हैं। तो ये उसकी तरफ एक कोशिश है। तो देखते हैं किस तरीके से ये टोकन परफॉर्म करता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इनका एक यूट्यूब कैंपेन भी चल रहा है, जिसके अंदर जो वीडियो क्रिएटर्स हैं, जो भी पेरिस इस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए 50,000 ट्रेस टोकन्स का इन्होंने रिवॉर्ड रखा है। तो आप प्लीज़ इसको चेकआउट करिए और होपफुली अगर आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट लगता है तो अपनी रिसर्च को जारी रखिए। और यही सारी चीज़ें मेरे को आपके साथ आज डिस्कस करनी थी। होपफुली आपको वीडियो देखकर थोड़ा सा मज़ा आया होगा। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ और, कि जब आप मार्केट कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपके पास एक्सचेंजेस के ऑप्शन है, Gate.io और Huobi। मैं पर्सनली Gate.io एक्सचेंज यूज़ करता हूँ। तो आप देखिए किस तरीके से अगर आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट बनता है तो उसके अंदर DCA करना मत भूलिएगा, एक ही बारी में मत कूदिएगा। और मार्केट कैप का तो मैंने आपको कंपैरिजन दिखाई दिया कि इसकी $500,000 मार्केट कैप है, डिसेंट्रलैंड की $746 मिलियन की मार्केट कैप है। तो वो जो 1000x वाला मैं आपको कंपैरिजन बता रहा था कि $500,000, फिर $5 मिलियन, फिर $50 मिलियन, फिर $500 मिलियन। तो अगर ये 100x भी होता है तो भी यहाँ से $50 मिलियन का मार्केट कैप है। अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई की, डिसेंट्रलैंड की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है टोटल सप्लाई के अकॉर्डिंग, तो वो शायद 80-90% के अकॉर्डिंग इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। सैंडबॉक्स की यहाँ पे अगर देखें तो 65-70% इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी 55% ही है, वो धीरे धीरे अनलॉक होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और आप इसको रीच आउट कर सकते हैं, मतलब इनकी टीम से बात करके देख सकते हैं। ट्विटर पे इनकी टीम बहुत एक्टिव है, हम लोगों ने इंटरव्यूज़ ले रखे, तो आप उसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च को जारी रखिए और इसी तरीके से आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए कि किस तरीके से आपको ये जो डीप डाउन हमने इस ट्रेस नेटवर्क लैब्स के टोकन की रिसर्च करी और इसके अंदर जो भी अपडेट्स आपको हमने बताए, जो हमने रिसर्च करी, वो आपको कैसी लगी, ताकि हम इस तरीके के और डीप डाउन रिसर्च और प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी आपको दे सकें। तो अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद। पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो।